अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लि रुसुलिही व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम जुमला सामीन हाज़रीन बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ान ज़ी क़द्र जुमला हाज़रीन व सामीन उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम और बरादरान तरीक़त हुज़ूर पीर सयाल लजपाल की अज़ीम और बुलंद निस्बत हासिल करने वाले रखने वाले खुश नसीब और बिलखसूस हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद हयात चिश्ती छोड़ दे तू उधर ध्यान कर चिश्ती सयालवी दामत बरकातुहुल आलिया सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श अलैहिर्रहमा की मस्जिद के जो नायब खतीब व इमाम हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मुफ्ती मोहम्मद फैसल जमाती साहिब, वो आपके खतीब साहब के हिफ़्ज़ के क्लास फेलो हैं और अल्लामा फैसल जमाती साहब दरस निज़ामी में मेरे क्लास फेलो हैं। समझ रहे हो? यानी वो इनके हिफ़्ज़ के साथी हैं, मेरे दरस निज़ामी के साथी हैं और फिर इनके साथ हुज़ूर पीर सयाल लजपाल की ग़ुलामी और निस्बत का भी बड़ा पाकीज़ा और बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आप सबसे मिलकर आपकी ज़ियारत करके और हज़रत के हुक्म को पूरा करके मुझे बहुत कल में खुशी हो रही है और मैं दुआ करता हूँ कि आपने जिस मोहब्बत के साथ अल्लाह का ये घर बनाया उसको आबाद रखा हुआ है। अपने खतीब व इमाम से आपकी जो मोहब्बत है, आप उनकी जो खिदमत करते हैं और आज की जो अज़ीम शान महफ़िल आपने सजाई है
रब्बे कायनात आपकी इन मोहब्बतों को, इस इखलास को कबूल फरमाए और आपकी जुमला परेशानियाँ हुजूर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की खुशी में उन परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए। मुझे चूँकि लाहौर पहुँचना है प्रोग्राम पे, इसलिए फिर मैंने इनसे गुजारिश की थी कि मैं बर वक्त अपनी हाज़िरी पेश कर दूँ। अगर मेरा ख्याल जमात समझ सकती हाँ, फिर भी बहरहाल कुछ मालूमात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मैं पहले आपको 2-3 तरबियत की बातें जो ज़रूरी है वो बता देता हूँ। बहनें बेटियाँ मेरी माएँ जो सुन रही हैं, पर्दे में मौजूद हैं, उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए और सबके बच्चों पर करम करे, घरों में सुकून अता फरमाए और सबकी दिली बराबर को रखेगा फरमाए। बच्चे कुछ नहीं करना, जो मर्जी करन, दौड़न बचन शरारत करन, लेटनियाँ लैन, कुछ भी नहीं करना। किस बच्चे सुने, किसी बड़े बंदे ने किसी बच्चे को कुछ नहीं किया, शरारत करे, दौड़े बच्चे उठे। जो समझदार लोग हैं वो उधर ध्यान रखें, बच्चों को छोड़ दें। और जब इस तरह की कहीं बच्चों की सूरत हाल हो तो मैं जो बात किया करता हूँ आज यहाँ भी कर देता हूँ। ये आज के जो बच्चे हैं यही कल के जवान हैं, यही कल के इस मस्जिद के खादिम हैं, यही कल ये जो कुछ आप कर रहे हैं इस सब को संभालने वाले यही बच्चे हैं। और इनके माँ बाप खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह के घर में भेजा है, हुजूर के मिलाद में भेजा है। और मैं और आप भी अगर गौर करें तो हम भी इस उम्र में कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के कहने पे मस्जिद, 11वीं शरीफ, मदरसा, पटियाँ, पढ़ाई, शरारत, ये इस प्रोसीजर से मैं और आप सब गुजरे हुए हैं। मैं और आप जब इस उम्र में थे तो हम भी ऐसे ही किया करते थे, ऐसे। इसलिए इस हवाले से आप सबको बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ज़रूर लाएं, ताकि वो अक़ीदा, वो मोहब्बत, वो ताल्लुक़ अल्लाह के घर के साथ एक मुसलमान का होना चाहिए। वो सिर्फ आप बना रहे बल्कि मेरी और आपकी आने वाली नस्लों का भी अल्लाह के घर के साथ। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, मैं अक्सर ऐसे मौक़ों पे कहता हूँ। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मगरबी ममालिक में, यूके, अमेरिका, बरतानिया में इस वक्त जो चर्च है वो बंद पड़े हुए हैं। इतनी आलीशान बिल्डिंग्स हैं और इतनी मजबूत और इतनी खूबसूरत, जो सदियों पहले उनके मजहबी रहनुमाओं ने, हुकूमतों ने बहुत बड़ी रकम खर्च करके वो बनाए। और ये याद रखें कि वो जब चर्च बनाते हैं तो उनकी प्लानिंग ये होती है कि अगर इस शहर में ज़लज़ला आए, इस शहर में सैलाब आए, इस शहर में तबाही हो, तो लोगों को अगर कहीं और महफूज छुपने की जगह न मिले तो सारे चर्च आ जाएं, वो सारे इसमें बच जाएं। इतना वो मजबूत बनाते हैं। वीरान पड़े, हफ्तावार उनकी जो इबादत होती है उसमें कोई इक्का दुक्का, कोई बाबा,
को 60-70 साल दा, को माई 60-70 साल दी, को 2-4 आ जाएंगे बस। मेरा अंदाजा है कि पिछले 50 साल में 50-60 साल का एक इतना बड़ा गैप है कि अब उनकी जो अगली नस्ल है वो तो उनमें से अक्सरियत तो वो है कि जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर रिलीजन फ्री, वो कहते हैं हमारा कोई मजहब है ही। उनमें से अक्सरियत अब वो है जो कहते हैं कि हमारा मजहब ही कोई नहीं, और कुछ ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं बस। इसके बाद उनको कोई पता नहीं है, वो पूरी जिंदगी में कभी चर्च नहीं गए, उन्होंने कभी अपनी मुकद्दस किताब बाइबल नहीं पढ़ी, उन्हें अपने मजहबी रसूमात का कोई पता नहीं है, और बहुत कम हैं कि जो अपनी शादी प्रॉपर अपने मजहबी तरीके के मुताबिक चर्च में जाके करते हैं। वरना अब ज़ाहिर है वो आज़ाद हैं, उन्हें वो इस किस्म की तमाम पाबंदियों से निकल गए हैं, तो वीरान पड़े हैं चर्च। पिछले दिनों हमारी एक इंटरफेथ हार्मनी का एक प्रोग्राम था बैनुल मज़ाहिब, उसमें मेरी एक बहुत बड़े ईसाई स्कॉलर से मेरी बात हुई, तो मैंने ये क्वेश्चन उनसे भी पूछा था। मैंने उन्हें कहा कि क्या वजह है कि आपकी अब आने वाली नस्ल चर्चों से दूर है, तो वो खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। इतना उसने कहा जी कि बाद ऐसे फैसले किए जाते हैं कि फैसला करने वालों को पता नहीं होता कि इसके असरात क्या होंगे, तो जाहिर है फिर मतलब ऐसे वो बात उसने की। अब मैं आपको बताऊं उन्होंने फैसला क्या किया था जिसके आज समरात वो देख रहे हैं। ये मैं आपको समझाने लगा हूं सबको, जितने बाप बैठे हैं, माएँ सुन रही हैं, कि वो बिल इल्तिजाम अपने बच्चों को मस्जिद में भेजा करें। अब मैं आप अगर अपने स्कूल के ज़माने के साथियों का अगर हम सोचें, प्राइमरी स्कूल की जो एज है, मिडिल स्कूल की एज, यहाँ तक पहली जमात से 8वीं तक की जो क्लास है, आप सब अगर उसमें देखें तो जो लड़के हमारे क्लास फेलो उस ज़माने में मस्जिद में आया करते थे, वो आज भी कहीं ना कहीं मस्जिद में आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन हमारे वो क्लास फेलोज जो उस जमाने में कभी मस्जिद नहीं आए, वो फिर पूरी जिंदगी मस्जिद नहीं आ सकते। क्यों? उस उम्र में उनका लिंक और उनका ताल्लुक मस्जिद के साथ बनाई, उनकी जिंदगी में, उनके वक्त में मस्जिद के लिए, नमाज के लिए जब उस वक्त टाइम नहीं बना, तो बंदा जब आगे बढ़ता है फिर तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, नौकरियां, तिजारत, मामलात, मसरूफियात, फिर तो बंदा आउट होता चला जाता है। तो ये मैं वो ईसाइयों वाली बात आपको समझाने लगा हूँ बच्चों के हवाले से। होता ये था कि जब ये आते थे इबादत करने उस जमाने उनके चर्च भरे हुए होते थे, हफ्ते का दिन उनका जो है उसमें रश होता था, फुल। वो अपने बच्चों को भी साथ लाते थे, बेटियों को भी, बेटों को भी, सबको साथ लाते थे, छोटों को। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो वहां शोर करते बच्चे, उनके दौड़ते भागते शरारतें करते जैसे हमारे बच्चे करते हैं। उनके कुछ बड़ों ने सर जोड़कर कहा, उनका यार हफ्ते बाद आईदा, हफ्ते बाद आईदा। तो बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, हम सुकून से अपनी दुआ और इबादत नहीं कर सकते, यार इदा को हल करना चाहिए।
अब उन्होंने हल क्या कहा, क्या सोचा, क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला ये किया कि छोटे बच्चे आज के बाद चर्च नहीं आएंगे, तंग करते हैं, इनके माँ बाप इनको घर में इब्तदाई कुछ सिखाएंगे और जब ये 12 साल या 14 साल के हो जाएंगे फिर ये चर्च में आएंगे। ओए पुत्र, तुसी बच्चे नहीं है, तुसी वड्डे हो, इधर ध्यान रखो। बच्चे नूं मैं माफी दी है। अब फैसला तो कर दिया। पहली बात तो यह है कि उस माहौल और मुआशरे में जो आजाद माहौल और मुआशरा है, घर में बच्चे सुनते कहाँ हैं, ठीक है, मानते कहाँ हैं। हफ्ते के बाद उनका थोड़ा ताल्लुक था, वो उन्होंने बंद कर दिया। और आप खुद सोच लें कि जब एक बच्चा 14 साल की उम्र को उस माहौल और मुआशरे में 14 साल का हो जाएगा, वो चर्च से कभी नहीं आएगा, क्लब पे जरूर जाएगा। ठीक है, ये असल प्रॉब्लम आया। अब जब वो बच्चे 5, 6, 8, 10 साल की उम्र में उनकी इबादत गाहों में नहीं आए तो वो उनकी जिंदगी और उनकी रूटीन से निकल गए। और जब वो जवान हुए तो आजाद तो वैसे ही थे, सख्ती पाबंदी का तो वहां तसव्वुर कोई नहीं जो हमारे यहाँ है। तो इसलिए ये बात मैंने इसलिए बताई है कि आज उनके चर्च वीरान हैं। इसके मुकाबले में मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, हुक्म दिया कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उंगली पकड़ के मस्जिद में लाओ। कितने साल की उम्र में? 7 साल। उंगली पकड़ के मस्जिद में लाओ, 3 साल उसको लाते रहो। जब 10 साल का हो जाए फिर अगर ना आए तो थोड़ी सख्ती से मुराद तशद्दुद नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तशद्दुद मुराद नहीं, मुराद थोड़ी हमें प्यो दी जिवें दबका होंदा है तो खिचखिचाई है, हाथ फड़िया उठाया ले आया। और बच्चा जब इस उम्र में मस्जिद के साथ उसका ताल्लुक हो जाता है, फिर जब तक वो जिंदा रहता है उसका ताल्लुक बना रहता है, आता रहता है। और ख़ास तौर पे जब मजहबी प्रोग्राम हो, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हो, मेराज शरीफ का, रमज़ानुल मुबारक की तरावी, ख़त्म कुरान, शब मेराज, 10 मुहर्रमुल हराम और इफ्तार का, सहर का, शबीने का, जो हमारे मजहबी उमूमी मस्जिदों में प्रोग्राम होते हैं, उनमें बच्चों को ज़रूर लाया करें। बहुत छोटे बच्चे नहीं, जिनको थोड़ी अकल शऊर समझ है कि पेशाब आएगा तो मैंने वाशरूम जाना है, जिसको इतनी समझ है कि मुझे अगर पेशाब की हाजत है तो मैंने अपने अब्बू को बताना है, ठीक है, और उसको इतनी समझ हो कि मैंने उठकर टॉयलेट जाना है, ठीक है, वो इतनी उसको समझ हो, ठीक है, उससे छोटा नहीं। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे जब शोर शराबा करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करेंगे ये अल्लाह के घर में आए हैं, आज आएंगे, हुजूर का मिलाद सुनेंगे, बैठेंगे। आज इनको लालच सिर्फ लंगर से है ना, आज इनको शौक लंगर का है, ठीक है जनाब। कई जगह तो जो पैसे खतीब कारी नाथ खान को देंगे बच्चे बिचों है शौक है, तो मैं कहीं जाता हूँ तो वो कहीं लेन, मैं कहता हूँ वापस नहीं लेना, जान रहने दे इसके पास था। इसको शौक हो गया जनाब असी मसीते जावांगे तो सन वेला भी लभणियां, नफसियाती बात है ना। आप सोचें हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को उनकी वालिदा ने नमाज का आदी कैसे बनाया। माएँ सुने तवज्जो से, हैं और मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देनी हैं, ब नमाज पढ़ सा के लफ्जी और शक्कर दी पुड़ी लफ्जी। तो जब भी नमाज पढ़ती पहले मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती, ठीक है। हजरत फरीदुद्दीन मुसल्ला उठाते तो शक्कर मिल जाती। तो एक दिन भूल गई रखना, तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की तो फिर रब शक्कर की बारिश ही कर दी हैं।
अल्लाह ताला करम फरमाता है। तो इसलिए इन बच्चों को लाना चाहिए, इनकी तरबियत करनी चाहिए और इन्हें अपने जो मजहबी दीनी मामूलात हैं उसका आदी बनाना। बल्कि मैंने आज एक जगह प्रोग्राम था, वहाँ ज़रा और ज़ोर से कहा कि मैं आप जितने अपने बच्चों की दुनिया की तालीम की, स्कूल की, कॉलेज की, उनके खाने पीने की, उनके लिबास की, उनके आराम की, उनके खिलौनों की, उनकी बाकी ख्वाहिशात की हम जितनी फिक्र करते हैं, करनी चाहिए, बाप का हक है, जिम्मेदारी है उसकी, उसकी ड्यूटी है, जितनी हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर अपनी औलाद के दीन की फिक्र करनी चाहिए। ठीक है? तो जैसे आप पूछते हैं ना, वह पुत्र स्कूले गया, पूछते हैं ना काम काज पे हो, स्कूल गया सी, इसी तरह ये भी पूछा करें पुत्र नमाजा पढ़िया नहीं तो किन्नियां पढ़िया नहीं, तो किन्नी जमात नाल, तो किन्नी जमात तो बगैर पढ़िया नहीं, कुरान पढ़े, ये पूछना भी शुरू करें ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने सिर्फ स्कूल का हिसाब नहीं देना, नमाजों और कुरान का भी अपने बाप को हिसाब देना है कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो जब इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दीन के साथ, कुरान के साथ, शरीयत के साथ तमस्सुक रखने वाली बनेंगी। ये एक तरबियती बात है जो मैंने अभी की है। तो तकरीर हालांकि शुरू को नहीं हुई। कारी साहब ये ना समझना गला शला करके तो खा के टूट गया, ये तो वैसे मैंने तरबियत के लिए बात की है। आज का प्रोग्राम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के सिलसिले में इनेकाद पजीर है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम उम्मती चाहने वाले पूरी दुनिया में इस माह मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से प्रोग्राम करके, जलसे करके, जुलूस करके और ख़ास तौर पर मिलाद के उन्वान से प्रोग्राम करके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद पर खुशी का इजहार कर। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद दुनिया में, हुजूर की विलादत, उस मुनासबत से, उस खुशी से, उस मुसर्रत का इजहार करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपना महबूब अता किया है और मजीद शुक्र ये है कि हमें अपने महबूब की उम्मत में से पैदा किया। ये शुक्रगुजारी और खुशी का इजहार, इस पर एक आम जो बात की जाती है कि जनाब ये खुशी सहाबन कोई ना ही तो हन हुजूर दे सहाबा नालों वध के खुशी हो गई है और उन्होंने तो इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया है, इस तरीके से मिलाद को नहीं मनाया है, तो तुम क्यों मनाते हो? और बताना ये चाहते हैं कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी या ये जो प्रोग्राम करते हैं ये इनको नहीं करने चाहिए। बाज बड़ी दलेरी के साथ इसको बिदअत भी कह देते हैं, कहते हैं जनाब ये दीन में है ही कोई नहीं, ये इन्होंने बाद में गढ़ा है। अजीब व गरीब किस्म की बातें, ठीक है जनाब। और अगर उसकी तौज़ीह उनको समझाने की कोशिश की जाए कि जनाब ये जो बाकी काम तुम करते हो, ठीक है, खाने पीने, लिबास में, बाकी चीज़ों में, तो ये भी तो हुजूर के ज़माने में हुजूर के सहाबा ने कोई नहीं किए। तो और जवाब कोई ना आवे तो कह दें कि जनाब ये दुनिया के काम हैं, हम दुनिया का काम समझ के करते हैं, दीन का काम समझ के हम इसको नहीं करते, आई निकल जाते। ठीक है, अजीब व गरीब किस्म की बातें सुनने में आती हैं। मैं एक दो बातें इस पर आपको बता दूं।
पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो खुश नसीब अफराद हैं कि जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत और सोबत की सआदत मिली। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस, हुजूर की सोबत उनको नसीब हुई। उन्होंने अपने सर की आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, आप पर ईमान लाए। जब भी मौका बना हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। सरकार अलैहिस्सलाम का हुस्न, हुजूर के जलवे, हुजूर की मजलिस, हुजूर की सोबत से मुस्तफीद होते थे। मौका मिलता तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ भी चूमते, पांव भी चूमते, हुजूर के हाथ मुबारक को मस्त करते। जब कभी उन्हें मौका मिलता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो पानी नीचे न गिरने देते, हाथों पे लेकर उसे अपने चेहरे सीनों पे मस कर लेते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कोई खाने की चीज अता फरमाते, हुजूर के हाथों से लेते, हुजूर का बचा हुआ तबर्रुक बरकत के साथ खाते। ये सारी बरकतें समेटते, दीदार करते। अब आप मुझे ये बताएं कि जिन्हें बराह रास्त सुबह शाम ज़ियारत अता हो, इससे बड़ी खुशी हो सकती है? मेरी बात की समझ आ रही है? जोर से कहने जरा सुनो। जिन्हें डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम की सुबह शाम ज़ियारत होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त ज़ियारत से बड़ी खुशी हो सकती है उनके लिए? वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक को मस करते, इससे बड़ी को खुशी हो सकती है? हुजूर अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाजें पढ़ते, इससे बड़ी को खुशी हो सकती है? हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद पर, सफर पर, दस्तरखान पर, मस्जिद में, मक्के में, मदीने में, हर जगह जब जी चाहता हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर बरकत हासिल करते। मुझे बताएं, इससे बड़ी को खुशी हो सकती है? और ये जवाब है जिन्हें बड़ी खुशी मिल जाए, जिन्हें बड़ी खुशी मिल जाए, उन्हें छोटी खुशी करने की वो जरूरत होती है? अब मुझे आप बताएं, साल के बाद एक दिन जलसा करके मीलाद की खुशी करना, ये खुशी बड़ी है या सर की आंखों से हुजूर का दीदार करना खुशी बड़ी है? ये जो मैं आपको जवाब पढ़ा रहा हूं ना, ये जवाब तो अनकदाई दाता साहब दे सदके लभदा पिया, एवें हर एक को नहीं लभना। फिर सुने, घर की मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी कर लेना, घंटा 2-4 घंटे के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक सुन के खुश हो जाना खुशी है? ये खुशी बड़ी है या सर की आंखों से हुजूर का दीदार करना बड़ी खुशी है? ये घर में, मस्जिद में छोटी सी महफिल सजा के हुजूर की खुशी का इजहार कर देना, आमद की खुशी का, ये खुशी बड़ी है या नबी पाक अलैहिस्सलाम के बराह रास्त हाथों को चूमना बड़ी खुशी है?
हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ना, सरकार से मोहब्बत करना, सरकार का हर वक्त जलवा देखना, ये बड़ी खुशी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिन्हें उस लेवल की खुशी हासिल है, जब जी चाहता हुजूर का दीदार कर लेते, जब जी चाहता हुजूर की मजलिस में हाजिर हो जाते, जब जी चाहता हुजूर अलैहिस्सलाम से बरकत हासिल करते, हुजूर के मोजज़ात को सर की आंखों से देखते, हर वक्त हुजूर की मजलिस और सोहबत में रहते, और उनकी तो सुबह भी ईद है, उनकी तो दोपहर भी ईद है, उनकी तो शाम भी ईद है, उनका तो दिन ईद है, उनकी तो रात ईद है। उन्हें यह मीलाद मनाने की इतनी छोटी खुशी करने की जरूरत नहीं। गल समझ आई? किसी के पीर साहब अगर किसी जगह तशरीफ लाएं, सारे अक्सर पीर भाई बैठे हैं, अगर सियाल शरीफ से हजरत साहब यहां तशरीफ लाएं, क्या ख्याल है? तो आप उसका एहतमाम करेंगे? क्या ख्याल है? जितना आप खुशी का इजहार कर सकते हैं आप उतना खुशी का इजहार करेंगे, एहतमाम करेंगे, झंडियाँ लगाएंगे, घर सजाएंगे, रास्तों को साफ करेंगे, जलसे का एहतमाम करेंगे, खाना पीना सारा एहतमाम करेंगे। क्या ख्याल है? सारा कुछ करेंगे ना? कोई पीर भाई जावे सियाल शरीफ ते उत्थे जेड़े खादिम रहंदे ने 24 घंटे उन्होंने नाल है, उन्होंने आखे, उन्होंने जाके पूछे भैया साढ़े को तो पीर आए ते असां तो इतना खर्चा किया ते इतना एहतमाम किया तो तुसां क्यों ना कर दे? वो बोलो तो सही। उन्हें क्या आखना? उन्हें आखना तुहाडे कोल तो गए साल बाद, साढ़े कोल तो शरीफ ले आंदे ने हर सुबह शाम। क्या ख्याल है? तो सब तक क्या साल तो बाद हम सुबह भी दीदार करते हैं, शाम भी दीदार करते हैं, उनकी मजलिस में बैठते हैं, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। क्यों? हमें ये खुशी सुबह भी हासिल है, शाम भी हासिल है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को बराए रास्त हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस और सोहबत हासिल थी, उन्हें आला दर्जे की खुशियां सुबह भी हासिल थी, शाम भी हासिल थी। इसलिए उन्हें इस तरह की छोटी खुशियां करने की जरूरत है। मैं इस पर आपको कुरान पाक से एक वाकया मुख्तसर बता के ये बात जरा समझाऊंगा आपको, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ताकि फिर गल मेरी ना रासी ना, फिर तो उस बात को कुरान के जरिए से समझेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े ना, कुरान पाक में पूरा वाकया मौजूद है, सूरह कहफ है। तो आपके जो खादिम थे हजरत यूशा बिन नून, वो साथ थे। घर से निकलते हुए उन्होंने एक भुनी तली हुई मछली भी साथ ले ली रास्ते में खाने के लिए। ठीक है। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी की ओट में छांव पे आपने थोड़ी देर आराम फरमाया। ठीक है। आप तो आराम फरमा रहे थे, यूशा बिन नून जाग रहे थे। अब यूशा बिन नून जो खादिम थे मूसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने ये देखा कि वो मछली जो है, वो जो भुनी तली हुई है, वो जिंदा हुई है, उछली है, और टोकरी से या उस तोशादान से निकल कर जो दरिया बह रहा है साथ, उसके अंदर गई है और गार बना दिया और अंदर चली गई है। क्या ख्याल है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठ के चल पे। जब आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाँ भाई काफी थक गया तो जरा मच्छी तो लाया, भूख लगी खाविए। तो यूशा बिन नून जो खादिम थे, उन्होंने कहा हुजूर मैं तो भूल गया दसना, मैं दसना भूल गया,
ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਛਲ ਗਈ ਸੀ। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। ठीक है, हुण सोचने वाली गल यह है बई एडा वड्डा वाकया होया है, एडी वड्डी गल हो गई, भुन्नी तली मछली जिंदा हुई, मामूली गल है, छोटी गल तो नहीं, बड़ी वड्डी गल है। मुर्दा सी तली भुन्नी ते जिंदा हो के ते उछल के ते दरिया च वड़ गई, कोई मामूली गल है। अच्छा फिर वो वड़ गई, फिर वो जिथे जा रही है वो हार भी बनाती जा रही है, एडी वड्डी गल हो गई। तो यूशा बिन नून के अंदर जी मैं भुल गया, इतना ही बड़ी वाकया हुआ। मंसूब तो उन्होंने शैतान की तरफ फरमाया ना, शैतान नहीं बुलाया, लेकिन नफसियाती फितरती और इंसानी बात है कि एडा बड़ा वाकया होया। खादिम आदा जी मैंने याद ही को नहीं, मैं भूल गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम थे, ऐसे ही है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। वो सुबह शाम मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखते थे, ऐसे ही है ना। कभी देखते थे कि वो असा जो मेरे पैगंबर के हाथ में है, ठीक है जनाब, वो जब भूख लगती दरिया में गाड़ते, दरख्त बनता, फल आता, खा लेते। धूप लगती, समझ आ गई, लेटना चाहते, गाड़ते, छांव हो जाती, नीचे लेट जाते। क्या ख्याल है? वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि डंडा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए। यूशा बिन नून ने, मतलब है वो सुबह शाम मोजज़ात देखते थे, सुबह भी मोजज़ा, दोपहर भी मोजज़ा, शाम भी मोजज़ा। तो यूशा बिन नून के लिए तो ये मामूल की बात थी ना, ये मुझे आपको बड़ी लग रही है कि इतना बड़ा वाकया होया कि भुनी तली मछली उड़ के दरिया बढ़ गई उछल के। हमारे लिए बड़ी बात है, यूशा बिन नून के लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो सुबह शाम मोजज़ात देखते थे। अब मैं आपको ये बात कह के समझाना चाहता हूं कि सहाबा किराम ये मिलाद की खुशी इस तरह क्यों नहीं करते थे। उन्हें बराह रास्त दीदार होता था, वो हुजूर के हाथों को मस करते थे, हुजूर का बचा हुआ पानी पीते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के अनवार व तजल्लियात, हुजूर की सोबत, हुजूर की मजलिस, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जलवे, हुजूर के मोजज़ात, सुबह शाम कुरान का उतरना। लुआब मुबारक डाला तो पानी मीठा, लुआब मुबारक लगाया, कतादा की आंख ठीक कर दी, ठीक है जनाब। दूध के प्याले को मुंह लगा के दिया तो 70 सहाबा का पेट भर गया। थोड़ा सा खाना 1000 बंदे ने खा लिया। और जो सुबह शाम इस तरह के मज़ाहिर देखकर बड़े लेवल की खुशियों में थे, उन्होंने ये छोटी खुशी मनाने की लोड़ की। सवाल ते उदा जवाब समझ आया? गल पता चली? अगली गल, हम ये जो कुछ करते हैं ना, ये दुनिया समझ के नहीं करते, दीन समझ के करते। हाँ, दीन समझ के करने का क्या मतलब? हम जो कुछ करते हैं हम इस यकीन से करते हैं कि हमें इस पे सवाब मिलता है, हमें इस पे अजर मिलता है। कारी साहब ने कुरान की तिलावत की, दसो सवाब मिला या कोई ना? बोलो, कुरान की तिलावत की सवाब मिला या कोई ना? नबी अलैहिस्सलाम की दात पड़ी, सवाब मिला या कोई ना? मैं हुजूर के हुस्न जमाल की, अकीदे की, ईमान की, हुजूर की शानों की टूटी फूटी बातें कर रहा हूं, सवाब मिल रहा या कोई ना? अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, खाली अल्लाह के घर में बैठने का सवाब है या कोई ना?
हम जो कुछ करते हैं दुनिया समझ के नहीं करते, दीन समझ के करते हैं। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि ये मस्जिद जैसे आज माशाल्लाह बनी हुई है, या मुसलमान पूरी दुनिया में बनाते हैं, कालीन माशाल्लाह बिछे हैं, सोना मिंबर भी लगा, टाइलां लगी, पक्खे चलते पे हैं जी, एसी भी माशाल्लाह कारी साहब लग गई इंशाल्लाह, एसी भी लग वैसा। ठीक है जनाब। ये वजू खाने, ये टूटियां, ये तारत खाने, सारा कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में मस्जिद ऐसे ही थी। ऐसे ही मस्जिदें थी। तो ये दीन है या कोई ना? तो फिर सहाबा कीता, तो फिर की कर सो भाई। ठीक है। या तो ये कहेंगे कि इसकी असल मौजूद है, असल मौजूद है, असल मौजूद है, ये उसकी जदीद सूरत है जो दीन के खिलाफ नहीं है। ऐही कैसो ना, ज्यादा तो ज्यादा एक होगा जनाब, चलो अगर कीता नहीं तो मना भी कोई नहीं कीता, बोलो यही कहेंगे ना कि चलो खुद नहीं किया तो मना भी कोई नहीं किया। चल फिर यही दलील साडी है, हुजूर के सहाबा ने इस तरह मिलाद नहीं मनाया, लेकिन मना भी कोई नहीं किया। और आले इल्म पढ़े लिखे समझदार लोग मौजूद हैं। याद रखना, शरीयत और इस्लाम का मिजाज, जो चीजें जायज हैं, जो चीजें हलाल हैं, इस्लाम ने उनकी लिस्ट नहीं दी है। कुरान में उनकी लिस्ट नहीं है कि ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है। कुरान ने लिस्ट दी है कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। कुरान ने हराम चीजों की लिस्ट दे दी है। मतलब क्या कि सारियां चीज़ां दे विचों ए हराम के मतलब बाकी तो इस्लाम का मिजाज है। और ये भी याद रखें, दलील हमेशा मना पे चाहिए होती है। दलील हमेशा मना पे चाहिए होती है। जिस चीज से रोका गया है उसके रोकने के लिए दलील चाहिए। इसलिए मिलाद मनाने पर दलील देना हमारा काम नहीं। निचोड़ और खुलासा बता रहा हूं, मिलाद मनाने पर दलील देना हमारा काम नहीं। तो सब मना कर दे हो, मना करने पे दलील देना तुम्हारा काम है। रोकने और मना करने पे दलील देना तुम्हारा काम। ये तो एक दो बातें इस हवाले से कर दी। ठीक है, मिलाद की हवाले से कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा इनाम है कि उस पर अहले मोहब्बत खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। और उस पर जो एक आम एतराज़ किया जाता है, मैंने उस पर थोड़ी सी बात हल्के फुल्के अंदाज में की है जो आपको समझ आने वाली है। अब अगली बात, मनाते क्यों हैं? मनाते क्यों हैं? कई वजूहात हैं। कुरान मजीद की जो आयत मैंने खुतबा में पढ़ी है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बहरहाल जो आप पर अल्लाह की नेमत है, हद्दिस, उसका चर्चा करो। याद रखना, एक होता है ज़क्किर, नसीहत करना, फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, नसीहत करना, समझाना। और एक होता है जिक्र, याद करना, दोहराना, जिक्र करना, बताना। जिक्र होता है सिर्फ बताना और हद्दिस होता है चर्चा करना। तवज्जो है जुमले?
जिक्र होता है बयान करना, और हदीस का मतलब है चर्चा करना। दोनों में फर्क पता क्या है? अगर आप अपने घर में बैठकर कोई बात अपनी अहलिया, अपनी बीवी से करें तो वो जिक्र करना है। अपने बच्चों के साथ घर में करें वो जिक्र करना है। अपने किसी दोस्त के साथ टेलीफोन पर कर रहे हैं वो जिक्र करना है। ठीक है, ये जिक्र करना है, बयान करना है। हदीस नहीं है। हदीस क्या है कि मोहल्ला इकट्ठा हो गए, ठीक है, 150 200 बंदा इकट्ठा हुए, ठीक है, वो इस नियत के साथ आए कि हमने को सुनना है, किसी आले इल्म को, मोहब्बत करने वाले को, आलिम, खतीब, हाफिज, कारी को बुलाया जाए, वो बैठकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान पाक का जिक्र करे, हुजूर के नसब पाक का जिक्र करे, हुजूर के जद्दे पाक का जिक्र करे, हुजूर के माँ बाप का जिक्र करे, हुजूर के नसब पाक का जिक्र करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करे, विलादत के वक्त करामात मौजज़ात का जिक्र करे, और जो खवारे के आदात जाहिर हुए उनका बयान करे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपने की बातें करे, हुजूर की जवानी की बातें करे, हुजूर की सीरत की बात करे, हुजूर की सूरत की बात करे। ये सारा जितना जिक्र करेगा, ये सारे का सारा जब मजमे में बैठकर होगा, ये जिक्र नहीं कहलाएगा, ये चर्चा कहलाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की जो नेमतें हैं एमें एक दो बंदे नहीं दसनिया, उसका चर्चा करो, उसका चर्चा करो, सबको पता चले, सबको पता चले। इसका मफहूम मैं पहले समझा दूं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। नेमत किसे कहते हैं? नेमत किसे कहते हैं? हर वो है जिससे फायदा मिले, हर वो चीज जिससे फायदा मिले वो नेमत है। आंखें नेमत हैं, क्यों? इनसे फायदा मिलता है। इंसान के जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह की नेमतों से भरे हुए हैं, क्योंकि हर एक उज़व का, हर एक चीज का फायदा और नफा है। ये सारी नेमतें हैं। खाने वाली जितनी हलाल चीजें इजाजत मिली हुई है उनको खाते हैं, वो सारी अल्लाह की नेमतें हैं, क्योंकि उनसे लज्जत भी मिलती है, उनसे भूख भी मिटती है, उनसे जिस्म में ताकत भी आती है। नींद अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह की नेमत, अल-गर्ज, हवा, ये रोशनी, ये सारा जिस चीज से नफा मिले वो क्या है? अल्लाह की नेमत। जिस चीज से नफा मिले वो अल्लाह की नेमत है। और हुक्म यह है कि जिसको अल्लाह की नेमत मिले ना, वो उसको छुपाए ना, उसको दबाए ना, बल्कि लोगों को बताए। लोगों को इस बताने पर मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं तरबियत के लिए। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, कपड़े मैले कुचैले थे, हालत जरा बड़ी खस्ता जाहिर की हुई थी, ठीक है, देखने में लगता था कि बहुत परेशान हैं और शायद कुछ चीजें, खाना पीना भी कुछ ज्यादा नहीं है, ये घर बार परेशान मफलूकुल हाल नजर आ रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे पास माल है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे पास माल है? उसने कहा जी बिल्कुल है। फरमाया कौन सा माल है? उसने कहा हुजूर हर तरह का माल है। हर तरह का माल का क्या मतलब? कि सोना भी है, चांदी भी है, बकरियां भी हैं, ऊंट भी हैं, ठीक है, घर बार भी अपना है, लिबास, सारी चीजें हैं। फरमाया कि अल्लाह को ये पसंद है, अल्लाह को ये कि अल्लाह ने जिस बंदे पर जो इनाम किया हुआ हो ना, जो नेमत उसको दी हुई हो, वो उसको इस्तेमाल करे और दूसरे लोगों को पता चले कि ये देवते अल्लाह दा इनाम ते, अल्लाह दी खैर है। बात समझ? जैसे अच्छे कपड़े रब ने दिए हुए हैं, वो बक्से पा के ना रखे, छुपा के ना रखे, पाया करे, ठीक है। अल्लाह ने रिज़्क दिया है तो अच्छा खाया करे, ठीक है। जो अल्लाह की नेमतें हैं उसके जिस्म पर उसको इस्तेमाल करे, दूसरों को पता चले कि जनाब इन्हों खैर है अल्लाह दी, अल्लाह ताला ने इसको अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है। ये क्या है?
कि जो नेमत मिले, जिससे फायदा मिले, उसे जाहिर करो, उसे बताओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगला सवाल कि गौर करें, इस कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? सोचने वाली बात है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? इसको समझने के लिए जरा गौर करें। अल्लाह ने ये हमारे पूरे जिस्म नेमतों से भरा हुआ है, ठीक है जी ना, नेमतों से भरा हुआ है। सिर्फ पैसा ही नेमत नहीं, ये भी याद रखना। सिर्फ पैसा नेमत नहीं है, सेहत भी नेमत, सेहत भी नेमत है, अच्छी औलाद भी नेमत है, अच्छे दोस्त भी अल्लाह की नेमत है, मुआशरे में इज्जत मिली हुई है, ये भी अल्लाह की नेमत है, लोग इज्जत और तकरीम करते हैं, ये भी एक नेमत है। रात को नींद गहरी आ जाती है, उसे गोलियां नहीं खानी पड़ती, ये भी अल्लाह की नेमत है। उसके जिस्म में कोई उज़र नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ये भी अल्लाह की नेमत है। क्या ख्याल है? सिर्फ पैसा ही नेमत नहीं है कि सारी, बल्कि मैं अगर मुझसे पूछे, पैसा छोटी नेमत है, सेहत बड़ी नेमत है। रुपया पैसा छोटी नेमत है, सेहत बड़ी नेमत है। वो कैसे? जब बंदा बीमार हो जावे, अल्लाह ना करे, सबको अल्लाह करीम सेहत अता करे, किसी मूदी मरज में मुब्तला हो जावे, वो कहता यार सारा कुछ ले लो, मकान भी बेचो, गड्डी बेचो, जो मर्जी कर लो, सारा कुछ ले लो, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर पता चला वो जिसके लिए तू सारा कुछ दे रहा है वो छोटी नेमत है, जिसके लिए दे रहा है वो बड़ी नेमत है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जतलाया नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जतलाया नहीं कि मैं तुहानू अखां दित्तियां, मैं तुहानू जुबान दित्ती, बोलना, सारी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अपनी ये सबसे बड़ी नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा, जिसका एहसान जतलाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया है कि उनमें अपना अज़मतों वाला रसूल भेजा हुआ है। पता ये चलता है ये सूरज, चांद, चरिंद, परिंद, इंसानी जिस्म, जान, हर शय अल्लाह की नेमत है, लेकिन इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह ने एहसान जतलाया है। नतीजा निकाल रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है कि मेरी नेमतों का चर्चा करो, मेरी नेमतों को बयान करो। तो अगर छोटी नेमतों को बयान करना है, छोटी नेमतों का चर्चा करना है, छोटी नेमतें दूसरों के सामने बयान करनी है, तो जिसके सदके से सारी नेमतें मिली हैं, जिसकी वजह से सारी नेमतें अता हुई हैं, जिसकी बरकत से अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, इस कायनात को वजूद बख्शा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर चीज को नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके से, हुजूर की वजह से वजूद हुआ है। अगर छोटी नेमतों का चर्चा करना जरूरी है, तो जिसके सदके से कायनात की सारी नेमतों को वजूद है, उनका चर्चा करना कितना जरूरी है। इसलिए कुरान पाक, कुरान मजीद, फुरकान हमीद की आयतें और मोमिन पर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक हैं, उन सारी चीज़ों को अगर सामने रखें तो फिर एक मोमिन को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आने पर, लाने पर मुझे खुश होना है या नहीं होना। जो नेमत समझता है, जो नेमत समझता है, जो नेमत समझता है, वो किसी से पूछेगा नहीं कि मैं खुश होना या नहीं। जुमला दोहरा दूं आपको, नेमत के मिलने पर जो उसे समझे कि ये नेमत है, वो उस पर खुशी मनाने के लिए किसी से पूछता नहीं। माशाल्लाह किसी के घर में अल्लाह ताला करम फरमाए और उसे इत्तला दी जाए कि जनाब अल्लाह ताला तन पुत्र दिता है, बतौर मिसाल को बच्चा यहाँ से शादी हुई, वक्त गुजारा, चला गया बाहर, हैं 2, 4, 6, 8 महीने के बाद वक्त पूरा होने पे उसे घर से फोन आया, उसके बाप ने फोन किया या उसकी माँ ने फोन किया, और फोन करके तो उसको बताया
कि मुबारक मुझे बताएं कि बेटा नेमत है या नहीं। बेटी भी नेमत है, लेकिन हमारे माशरे में लोग चूंकि बेटे पे ज्यादा खुश होते हैं। हालांकि इंसाफ का तकाजा ये है कि जितना खुश तू बेटे के पैदाइश पे हो रहा है, बेटी की पैदाइश पे भी उतना ही। हाँ जी। तो अगर उसे खबर मिले और कि अल्लाह ताला ने तुझे बेटा दिया है, तेरे घर में अल्लाह ने खुशी दी है, आप मुझे ये बताएं कि वो एक खबर सुन के ते नाल वाले महल्ले दे मुफ्ती साहब को जाके पूछ सी कि जनाब अल्लाह ताला मैंने पुत्र दिता, मैं खुश होवा या ना होवा। वो चल के पूछेगा, मुफ्ती से फतवा लेगा कि जनाब मेरे घर पुत्र होया, मैं खुश हुआ या ना हुआ, जरा मैंने फतवा दो, मैं मिठाई बंडा या ना बंडा, मुबारक लवा या ना लवा, मुबारक देवा या ना देवा। क्यों? वो इसे खुशी समझता है, वो इसे अल्लाह का इनाम समझता है, अल्लाह की नेमत समझता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार के दुनिया में तशरीफ लाने से ये दुनिया जो अंधेरे से भरी हुई थी नूर से जगमगा उठी। इस जमीन पर बसने वाले मजलूमों को सहारा मिल गया, यतीमों को आसरा मिल गया, बेआसरों को आसरा नसीब हो गया और बेहिदायतों को हिदायत नसीब होगी। खुद न थे जो राह पर औरों के आदी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इंसान को इंसानियत का जौहर मिला और वो जो बुतों के सामने अपने हाथों से खुदा बनाकर उनके सामने सर झुकाता था, वो जाते वहदहू ला शरीक के सामने सर झुकाने वाले बन गए। जो दुनिया की हर बुराई में मुब्तला थे, जो इज्जतों को लूटने वाले थे, वो इज्जतों की हिफाजत करने वाले बन गए। जो फिस्को फुजूर में रहने वाले थे, उनकी रातें अल्लाह की इबादत और अल्लाह के जिक्र और उसके नूर और कुरान की तिलावत से जगमगा उठी। और इंसानियत को कुरान की सूरत में, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात और हुजूर की सीरत की सूरत में एक ऐसा मंशूर मिल गया कि रहती दुनिया तक जब भी इंसान ने कामयाब होना होगा, जब भी इंसान ने इज्जत पानी होगी, तो उसे इज्जत और कामयाबी हुजूर के कदमों से मिलेगी, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मिलेगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा से मिलेगी। तो इंसानियत जिनके सदके से इंसानियत को उरूज मिला है, कमाल मिला है, अल्लाह की बारगाह की तक रसाई मिली है। और रब्बे कायनात कुरान की आयतें उतार कर कहे कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि मैं इनसे राजी हूँ, ये मुझसे राजी हैं। जिन्हें इतनी बड़ी नेमतें मिल जाएं, वो फिर खुश होने के लिए पूछते फिरें कि हमें खुश होना है या नहीं होना। हाँ, ये बात करना जरूरी है कि मिलाद या खुशी के नाम पर, मिलाद या खुशी के नाम पर जिन चीजों से मना किया गया है, क्लियरली जिन चीजों से मानत मौजूद है, उनके करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने कई जगह देखा धमाला पा रहे हैं, ये क्या है भाई। और बहनें बेटियां हमारी वो अजीबो गरीब किस्म की उनकी वीडियोस आ रही हैं, समझ आ गई। तो हया, पर्दा, शर्म, ठीक है, कुरान और सुन्नत की पाबंदी। अब मुझे बताएं, इससे अच्छी सूरत कोई हो सकती है खुशी मनाने की? इससे बेहतर कोई सूरत हो सकती है? अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, कुरान की तिलावत हुई है, नातखानी हुई है, हुजूर अलैहिस्सलाम के शमाइल, हुजूर के खसाइस, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों, हुजूर के एहसानात, हुजूर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें, तरबियत की बातें, अकीदे की इस्लाह की, अमल की इस्लाह की बातें हो रही हैं। यही तो मकसद है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मिलाद मनाने के लिए जलसा भी जरूरी कोई नहीं। हाँ, मिलाद मनाने के लिए को बड़ा जलसा भी जरूरी कोई नहीं। आप अपने घर में अपनी बीवी बच्चों को लेके बैठ जाएं, अपने घर में बीवी बच्चों को लेके बैठ जाएं, उनको कहें चलो भाई नहावो धोवो, साफ सुथरे कपड़े पाओ, घर वाले कहो चलो भाई आज जरा
अच्छे खाने पकाओ। तो जदों घर च खाना छाना पके बच्चे पुछते हैं ना मैं क्यों, तो दस दिन जनाब तुहाडी नानी आ रही, तुहाडा नाना आ रहा, मामू चाचा ताया खालू आ रहा, तां वास्ते सारा कुछ हो रहा। पूछण के क्यों करना, कहना ये सारा कुछ आज हुजूर की आमद की खुशी में हो रहा है। क्या ख्याल है? तो बैठ के कम से कम इन्ना ते घर दे विच अल्लाह दी रहमत हर घर च होनी चाहिए ना। वो बच्चे नूं कोई कुरान दी सूरत आंदी होवे, चल पुत्र कुरान दी आयत दी तिलावत कर, बेटी बेटियों में से कोई हुजूर की नात पढ़े, तो उहदे तो बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सीरत की कोई किताब खोल लें उर्दू जुबान में, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के लिखा हुआ हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलाम की तिजारत कैसी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम का खाना पीना कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलाम का उठना बैठना कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलाम बतौर बाप कैसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम बतौर ससुर कैसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ये सारी बतौर दामाद कैसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की तिजारत के क्या अहवाल थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ कैसे मिलते थे, ये सारी बातें कोई एक चैप्टर पढ़ के सुना दे, उसके बाद सारे उठकर हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ें, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने सलात व सलाम पेश करें, मिलाद हो गया। मिलाद हो गया। इतने एहतमाम की जरूरत ही नहीं है, खर्चे की भी जरूरत कोई नहीं है, लेकिन कम अज कम इस तरह करने से मेरे आपके बच्चों को भी पता चल गया, मेरे आपके बच्चों को भी पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी नेमत हैं कि हमारे अम्मी अब्बू ने खास दिन रखा है उनके लिए एहतमाम करने का, घर में हुजूर की महफिल सजाने का। तो इसलिए उम्मत के हुकूक में से है कि अल्लाह ताला ने जिस हस्ती के जरिए से नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके से रब्बे कायनात ने जितनी नेमतों से नवाजा है, जितना करम फरमाया है, मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हस्बे हाल जहाँ जितना हम कर सकते हैं, जिस लेवल पे हक तो अदा हो सकता ही नहीं, हक तो अदा हो सकता ही नहीं, जितना हम कर सकते हैं उतना आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी का इजहार करें और अपने उम्मती होने का हक अदा करें। वहाँ समझ गए? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बा शहादत के वक़्त जो मंजर आया मैं जरा सुना दूं आपको। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, सारे का वो जरा मेरे नाल रल के, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, नहीं सारे रल के कहोगे तो फिर हुजूर दा मिलाद पढ़िया जाना। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, सज्जे खब्बे तक वो जरा नहीं बोल रहा उन्हें हुज मारो। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई। हलीमा दो जहां कुर्बान होते पर, बस मैं पढ़ के थोड़े को इजाजत लेनी है, जरा जोर नाल कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आई, तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आई, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा गई मक्के,
कह दो सुभान अल्लाह। सारे बोलो जरा ऊंची आवाज ना। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताज, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताज, मोहम्मद मुस्तफा। नहीं एवं नहीं जनाब, सारे रल के कहोगे तो मजा आना। मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, जरा झूम के कह दो मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा। जिन्हें टेक लाई है ना वो चोखा सुकून लेंदे पे, ते टेक लैण वाले सारे चुप करके बैठे। मोहम्मद मुस्तफा हुण मैं चुप रहना, हुण तुसी बोलो जरा। मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, जनाबे आमिना का चाँद जब चमका जमाने में, जनाबे आमिना का चाँद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, वो आए तो मुनादी हो गई साहिम जमाने में, वो आए तो मुनादी हो गई साहिब जमाने में। क्या मुनादी हुई, क्या ऐलान होया? सरकार के दुनिया में तशरीफ लाने से क्या ऐलान हुआ? वो आए तो मुनादी हो गई साहिब जमाने में, बहार आई बहार आई बहार आई बहार। हुजूर अलैहिस्सलाम की जब विलादत बासादत हुई, अल्लाह, रिवायात में आया है कि परिंदों ने एक दूसरे को खुश होए तो मुबारक दी थी ना, समुद्र में दरियाओं में मछलियों ने एक दूसरे को मुबारक दी, जानवरों ने एक दूसरे के मुंह के साथ मुंह मिलाकर मुबारक दी। तुसी डंगरा नालों भी गए गुजरे हो, उनको पता चल गया कि हमारे आका तशरीफ ले आए, उनको पता चल गया कि हमारे हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हस्ती आ गई। वो आए तो मुनादी हो गई साहिब जमाने में, वो आए तो मुनादी हो गई साहिब जमाने में, बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा
बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जरा गूंज बह जाए मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा। हजरत बिलाल हबशी इस्लाम के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की ना, मारे खाई। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे ना, तो बिलाल हबशी देखा पत्थर दे तले हो नबी पाक अलैहिस्सलाम। हुजूर फरमाया परेशान ना हो, इंशाअल्लाह एक दिन जल्दी छुटकारा मिल जाना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिक्र किया कि बिलाल बड़ी तकलीफ में है। हजरत बिलाल हबशी ने मुंह मांगे दाम देकर फरमाया चल बिलाल तू हैं। जरा इमेजिन करो ना, तसव्वुर करो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से बिलाल को आजादी मिली होगी, बिलाल आजाद होकर लेकिन गुलाम बन है। गुलाम होना दुनिया में इज्जत की गल तो कोई नहीं है, लेकिन क्या बात है हुजूर का गुलाम होना। हर एक की गुलामी कबूल नहीं, लेकिन हुजूर की गुलामी ऐसी है कि जिस गुलामी पे नाज है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आजाद होकर तो फिर मेरा ईमान कहता फिर जरा नाते धोते हो सन हैं, ना धो के फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब चल के आ रहे होंगे, जरा सोचो ना, तो फिर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे होंगे हुजूर की आमद की कि सरकार तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए तो मुझे आजादी मिली। और बिलाल जो गुलाम था, फिर आका ने फतह मक्का के मौका पर काबे की छत पे चढ़ा के कहा चल अजान दे। तो फिर बिलाल हबशी उस कैफियत में, यूं तो कहा तो नहीं होगा लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उस खुशी की कैफियत में बिलाल हबशी ने भी अपनी जुबाने हाल से कहा होगा मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई। एक सहाबी ने ना फाख्ता, उन्होंने पंजाबी क्या देन गुगी हैं, गुगी दे अंडे चुक ले रख ले। वो जिसके अंडे थे ना, वो आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर पे, सुभान अल्लाह, आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा हाँ भाई किस एदे अंडे क्या चुके भाई हैं, साहबी ने जा रखा जा। तो जदों अंडिया ते बैठी होनी, इंसानों की तो बात ही क्या है, इंसानों की तो बात ही क्या है। फिर उस भी तो खुशी नाल क्या होना ना, मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। अच्छा, इस पर तफरीयात तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा तफरीयात हैं। हजरत अबू हुरैरा से जाके पूछो, जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो, कर्म हुआ ना, समझ आ गई। आप माते भूख इतनी लगी सी भाई ना, बिल्कुल बेसुध हो के तो डिग पे। सिद्दीक़ अकबर भी गुजरे, उमर फारूक भी गुजरे, ठीक है, समझ ना पाए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुजरे ना पास में, चल भाई आ भाई, साथ लेकर आ गए। एक सहाबी ने दूध का प्याला पेश किया, हुजूर आपके लिए पेश किया।
जब दूध का प्याला पेश है हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं भाई ना जिन्नी भूख प्यास लगी सी ना बस हैं ते दिल च आ भाई यार लब पवे ना क्योंकि हुजूर के पास सिर्फ वही थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई जा सुफा चबूतरे पे तेरे जितने साथी हैं ना सब नु बुला के लाया। हुण इंसानी नाते दे नाते हजरत अबू हुरैरा सोचना लै भाई एक प्याला हैं सुभान अल्लाह हैं हुक्म था बुला के ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बरकत देने के लिए मुंह लगाया ते चाहिए तो इसी ना अबू हुरैरा कहते पहले तू आया तो पहले तू भी फरमाया सारे दे सबर कंट्रोल ईसार कुर्बानी अपने भाइयों के लिए ये सारी तालीम साथ साथ चल रही है। 70 सहाबा कितने राज के पीता जदों पहले मुंह नालों लाया ना तो अबू हुरैरा तक क्या दिन में इधर इन्हें ढिड भर के पी रहा पर प्याला उन्ना ही 70 सहाबा ने पेट भर के पी लिया। फिर आखिर च बारी आई अबू हुरैरा दी। हुण तुसीं आप तक को ना बई इन्नी प्यास भुख लगी 70 बंदे ने अपने हथी पिलाया तो क्या कैफियत होगी होनी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चल अबू हुरैरा हुण तू पी। फिर बिलाल हजरत अबू हुरैरा फिर किवें पीता होना सुभान अल्लाह इंसानी नाते जदों रज गए ना ते मुंह नालों हटाया सरकार होर पी हुक्म सी जिन्नी गुंजाइश सी होर पीता दूजी बारी पीछे मैं होर पी। ठीक है बाकी गुंजाइश ही कोई ना रही। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिर च फिर आप पीता हुजूर अलैहिस्सलाम एक सहाबी दे घर गए ना ते उन्होंने अर्ज की हुजूर घर विच बड़ी तंगी मुश्किल का जिक्र किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चमड़े की थैली थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम दे जो हाथ बन के ना खजूरां कढ़ियां ते सारे दित्तियां ते फरमाया व जदां भी भुख लगे ना इहदे विचों हाथ कढ़ के ते पा के ते कढ़ लैणियां इन्हों विचों तकना नहीं वा कितनी पता नहीं कितनी मुद्दत वो थैली हुजूर के सहाबी के पास रही। जदा भुख लगे विच हाथ पाउण मुट्ठी बांध के खजूरां दी कढ़नी ते रज के ठीक है। बाद में उनकी जो बेगम है किसी मौका पर उसने बीबियां फिर अल्लाह लियां कई समझ आ गई उन्हें विचों तकिया चा समझ आ गई तो फिर बरकत खत्म हो। हुजूर ने मना किया। अब आप मुझे ये बताएं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कैफियत पूरी देखो ना जरा प्यास की वो सारी कैफियत। फिर 70 सहाबा किराम का जब वो देखा सबने ठीक है तो जदों बिलाल हबशी तो बाद फिर हजरत अबू हुरैरा ने फिर जंगल रज के जदा पी लिया होना समझ आ गई तो भुख प्यास सारी मिट गई तो हजरत अबू हुरैरा भी फिर जुबाने हाल च क्या होना मुहम्मद मुस्तफा सारे कह दो जरा अपने ईमान। अच्छा होर तो चलो कोई समझ आवे ना आवे कब्र में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जलवा गरी होगी और हुजूर का गुलाम हुजूर को देखकर हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देगा फिर फरिश्ते आके कहेंगे चल भाई सो जा जन्नती बिस्तर बिछा देंगे जन्नती लिबास पहना देंगे कब्र को तादे निगाह वसी करके जन्नत की खिड़की खोल देंगे कि उम्मती उते क्यों ना कहेगा मोहम्मद मुस्तफा अंदर बहार आई मोहम्मद मुस्तफा सबक इंज दा पका लेना ना साडे जवान बच्चे घरे सवेरे जान ते अमन सुनान पे रात मुफ्ती साहब पढ़ाया मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। कारी साहब मेरे आने तो पहले ना हमें दलील है सन यार बड़े बड़े मौलवी पता नहीं कितना टाइम दे सन पता नहीं कहीं दी तकरीर कर सन आवे जी खुश हो राजी हो जरा सारे रल के एक बारी फिर कह दो मोहम्मद मुस्तफा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार
बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। तो मेरी बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, गल उन्हां दे लई भी फिर तसल्ली वाली कर देनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बेटी की पैदाइश को शर्म समझा जाता। जिहदे घर धी होंदी सी ना, वो किसी नूं दसदा नहीं सी वा मेरे घर धी हुई है। कुरान की आयत शाहिद, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जदा वो दाई आके दसना ना तेरे घर धी हुई है, ते उन्हें मतलब ओदा चेहरा मुंह ओदा काला हो जाना, ते गुस्से नाल उन्हें भर जाना कि तुमने दसिया क्यों है कि मेरे घर धी हुई है। ठीक है। और उस जमाने में बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर, जरा सोचो ना, अपने हाथों से जिंदा जमीन में दबा देना मामूल दी गल, आम जी गल जी। किसी नूं कोई इतराज भी कोई नहीं सी करदा, ना मां नूं जरूरत होंदी सी ना किसी होर नूं, तू क्यों कीता। क्या ख्याल है? तो मैं क्यों ना कहूं कि इस दुनिया में बेटियों को जीने का हक मेरे मुस्तफा ने दिया है। क्या ख्याल है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर अपने उम्मतियों को बताया कि जिसने एक बेटी पाली, उसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, उसको रुखसत किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जिवें दो उंगलियां नाल नाल ने ना, वो प्यो ते मैं इवें नाल नाल हो सकता। मैं अगर ये कहूं कि मेरे आका के सदके से लोगों ने बेटियों को पालना शुरू कर दिया, बेटियों को पालना, उस माहौल और माशरे में हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा कायनात जब हुजूर के पास तशरीफ लाती, जिस मुआशरे में बेटी को जिंदा नहीं रखते थे, उस मुआशरे में नबी पाक अलैहिस्सलाम बेटी को उठकर मिल, हाँ, और कभी हुजूर पहले हाथ चूम लेते बीबी सैयदा पाक का, और कभी बीबी सैयदा पाक हुजूर का हाथ चूम लेती। सरकार उनके माथे पे बोसा देते, अपनी जगह पे बिठाते, अपनी चादर कंबली मुबारक बिछा के दिया थी। ऐनी इज्जत, इतनी इज्जत एक बेटी के रिश्ते को महबूब कायनात ने अता की ना, तो फिर दियां बहनन भी मनना चाहिए। मुस्तफा मैं काफी दफा पढ़ा हूं, मैं जरा पढ़ो जोर नाल, वाह जी वाह। बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने। अल्लाह ताला की तौफीक से जो कुछ मैंने अर्ज किया है, मेरा इरादा इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करने का नहीं था, लेकिन आपकी मोहब्बत और हुजूर पीर सियाल की निस्बत, तो कारी साहब ज़ारे हमारे साथी के साथी की ख्याल है, ये फिर फ़ोन करके कहेंगे ना इंशाअल्लाह के जनाब, हाँ भाई ठीक है ना, दुआ भी फरमासन। क्या ख्याल है? अल्लाह ताला ने दुनिया में इनको ज़ाहिरी इस देखने की नेमत से मारूम किया, कोई गल नहीं, लेकिन उसके दीन की खिदमत से अल्लाह ताला इनके कल्ब और नज़र को मुनव्वर फरमा दे। इनके सदक़े से जो बच्चे, जो बच्चियाँ, जो माएँ बहनें कुरान का, दीन का और तरबियत का नूर हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकतों से इनको, इनके माँ बाप को माला माल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।